गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9th के जीव विज्ञान विषय से अध्याय 7 को जीवों में विविधता से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों को जानने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अब देखते हैं कि चिड़िया जब अपना घोंसले का निर्माण करती है तो बहुत छोटे छोटे तिनकों को लेकर के एक बहुत बड़ा सा घोंसला बना लेती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी बहुत बड़े से बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे कामों को देखना बहुत जरूरी होता है और सफलता का सबसे अच्छा साधन है छोटे छोटे कामों पर विशेष ध्यान देना। या जैसे देखा जाए तो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान न दे करके बड़े बड़े प्रश्नों पे ध्यान देते हैं और वैसे रिजल्ट थोड़ा ठीक नहीं आता है। इसलिए रिजल्ट अच्छे बनाने के लिए छोटे छोटे प्रश्नों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न नए पैटर्न के अनुसार 20 नंबर का पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, पहला ऑप्शन दिया है स्पेसीज, दूसरा ऑप्शन दिया है जीनस, किंगडम और टैक्सान। तो इसमें देखेंगे कि स्पेसीज को हिंदी में कहते हैं जाति। क्या कहते हैं? जाति। तो वर्गीकरण का सबसे अच्छा मूलभूत इकाई क्या है? जाति, स्पीसीज होता है। क्या होता है? स्पीसीज। इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। तो अरस्तु ने जीवों को 3 रूप में वर्गीकृत किया, उसके निवास स्थान के रूप में। जैसे आप जानते हैं कि अरस्तु ने बताया कि जीवों का रहने का 3 स्थान होता है। कुछ जीव स्थल पे जीवित रहते हैं, स्थलीय जीव कहलाते हैं। कुछ जीव होते हैं जल में जीवित रहते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वायु में, हवा में रहते हैं, वायवीय जीव कहलाते हैं। तो 3 वर्गों में अरस्तु ने बताया था, वर्गीकरण किया था। और कार्लवोस जो थे, जैसे ये आर व्हिटकर जो थे, 5 जीवों को 5 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। और मोनेरा, उसमें प्रथम था मोनेरा। क्या था? मोनेरा था। और इसी मोनेरा को कार्लवोस ने 2 भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया, मोनेरा जाति को। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? आर व्हिटकर ने। किसने? आर व्हिटकर ने। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दूसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा कथन वाले प्रश्न है। कथन में क्या कह रहा है? कथन क में एनिलिड जंतु त्रिकोरिक होते हैं। तो एनालिडा संघ के जितने भी जीव होते हैं त्रिकोरिक होते हैं, ये भी सही होगा, ये सत्य है। इसमें से वास्तविक देहगुहा नहीं पाया जाता। इसमें इन एनालिडा में वास्तविक देहगुहा पाया जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है नहीं, ये गलत होगा। ठीक। प्रश्न अगला देखेंगे ग नंबर, इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ये भी सही होगा। उदाहरण के लिए इसके अंतर्गत केंचुआ आता है, ये भी सही है। घोंघा आता है, ये भी सही है। एनिलिडा संघ के ये जीव हैं। एनिलिडा जैसे केंचुआ, घोंघा, सीप, जोंक, ये सब एनिलिडा में आते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि इन कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो पहला देखिए, क सही है, ख गलत है, ग सही है, घ सही है। तो इस
प्रश्न के अकॉर्डिंग दे रहे हैं केवल क, ये भी गलत होगा, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। केवल क और ख, केवल ग और क और ग, ये भी गलत है। इसमें आपका ख को छोड़ करके सब के सब क्या है, सही है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घ, क तथा ग। अगला देखेंगे, एक फिगर दिया हुआ है, चित्र को पहचान कर सही विकल्प चुनिए। अब चित्र को पहचान कर, ये लीवर फ्लूक होता है। क्या होता है ये, लीवर फ्लूक इसका नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेनेरिया है क्या, टिपवर्म है क्या, हाइड्रा है। हाइड्रा को आप जानते हैं अच्छे तरीके से, उस हाइड्रा से परिचित हैं। लेकिन ये लीवर फ्लूक होता है। क्या होता है, लीवर फ्लूक होता है, लीवर फ्लूक। ते आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 5वां प्रश्न है, पादप। ए पादप शरीर बिना विभेदन के, शरीर बिना विभेदन के, ये सत्य बात है। और ये ब्रायोफाइटा विभेदित पादप शरीर, ये भी होता है। लेकिन ए को दिए गए, देखिए ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पूछने का तरीका कुछ अलग है। जब तक इसको ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ए को दिए गए विकल्पों को चुनिए। ये दे दिया है पादप शरीर, ये तो सही बात है। लेकिन ये होता है थैलोफाइटा में। किसमें होता है, पादप बिना शरीर के, पादप शरीर बिना विभेदन के, ये थैलोफाइटा में होता है। तो ये टेरिडोफाइटा होगा क्या, जिम्नोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला 6वां प्रश्न है, सही कथन चुनिए। सही कथन आपको चुनना है। इसमें पेरिफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी, ये भी सही है। सही कथन चुनना है तो पहले आपका सही मिल गया। पेरिफेरी के नाल प्रणाली नहीं होते हैं, ये गलत है, ये गलत होगा। उसके बाद कोरल पेरिफेरी एक उदाहरण है, ये भी गलत है। उसके बाद पेरिफेरी उत्तक का विभेदन होता है, ये भी गलत है। लेकिन पेरिफेरी का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी। कैसा, ये किस तरह का जीवधारी, छिद्रयुक्त जीवधारी। तो इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गोल कृमि है। गोल कृमि किस में होता है, क्या आर्थ्रोपोडा में होता है, एनिलिडा में होता है, क्या लिमेटोडा में होता है, क्या प्लेटीहेल्मिन्थेज में होता है। नहीं, गोल कृमि लिमेटोडा में होता है। किस में होता है, लिमेटोडा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निमेटोडा में गोल कृमि होती है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को कहते हैं। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, मोलस्का, एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा को कहते हैं। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, ध्यान से देखेंगे, ये त्रिकक्षीय क्या जल स्थलचर में पाया जाता है, क्या मत्स्य में पाया जाता है, क्या स्तनपायी में पाया जाता है, क्या उपरोक्त सभी में। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मत्स्य में 2 कक्षीय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है। मत्स्य 2 कक्षीय हृदय होता है, मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है। इसमें स्तनपायी में 4 कक्षीय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। जैसे आप जानते हैं, गाय जब वो किस भोजन को करती है तो भोजन करने के उपरांत जुगाली करती है। यही हृदय 4 कक्षीय होने की वजह से वो जुगाली करती है। उसके बाद देखिए, त्रिकक्षीय हृदय जल स्थलचर में पाया जाता है। किसमें, जल स्थलचर में पाया जाता है। तो यहाँ से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्या, जल स्थलचर में। ठीक है, त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला देखेंगे, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं, क्या जिम्नोस्पर्म को कहते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं होता है। ब्रायोफाइटा ये भी नहीं होगा, टेरिडोफाइटा ये भी नहीं होगा। सही कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म नहीं होता। एंजियोस्पर्म जो होता है ना, एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहते हैं। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम पुष्पी पादप है। ठीक है, तो इस
प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहां से, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, सही क्रम में लगाए जगत जाति वंश कुल गण और वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जगत आता है। क्या आता है, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जगत आता है, जगत, किंगडम इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद वर्ग आता है, क्या आता है, वर्ग। और उसके बाद वर्ग के बाद क्या आता है, गण आता है। उसके बाद कुल आता है, कुल। और कुल के बाद वंश आता है, क्या आता है, वंश। उसके बाद क्या आता है, जाति। यही जाति, इसी को अंग्रेजी में स्पेसिस, और किसी भी संघ का सबसे छोटी इकाई जाति होता है। स्पीसीज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये सबसे छोटा इकाई क्या होता है, जाति होता है। तो सबसे पहले जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति में, तो इसको देखेंगे सही क्रम कौन मैच कर रहा है। क्या ये गलत हो जाएगा, सही मैच नहीं कर रहा है। पहले वंश है, ये गलत होगा। जगत है, वर्ग है, उसके बाद कुल आ जा रहा है, पहले गण चाहिए, तो ये भी गलत होगा। इसमें देखिए जगत, वर्ग, गण, कुल, कुल देखिए वंश आ जाए कुल के पहले, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का बी सही हो जाएगा। इसको ध्यान से आप क्रम बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखेंगे पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में देखेंगे। पेनिसिलियम क्या मोनेरा वर्ग में होता है, क्या प्रोटिस्टा में होता है, क्या फंजाई में होता है, क्या प्लांटी में होता है। तो पेनिसिलियम जो होता है ना, फंजाई वर्ग का होता है। किस वर्ग का, फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। यही अच्छे प्रश्न थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और ये परीक्षा के लिए न्यू पैटर्न के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ऊंचे शिखर तक पहुंचाने में बहुत मदद करेंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक नंबर का, जैसे एक ऑप्शन सही हो जाने के उपरांत अगर 20 ऑप्शन हैं, 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, तो 20 नंबर आपका क्लियर है। इसलिए महत्वपूर्ण, इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और परीक्षाओं में अच्छे तरीके से इससे स्कोर किया जा सकता है अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ें। धन्यवाद।